ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है एनिमेशन के हवाले से, वीडियो प्रोडक्शन के हवाले से, फिल्मोरा आज हमारा टॉपिक है। आज हम जिस टूल पे काम करेंगे उसका नाम फिल्मोरा 8.2.2। अगर इसके आप पिछले वर्जन में भी काम करें 7.0 पे और इसके अदर वर्जन पे भी, तो सेम सिनेरियो होगा, बस इसमें कुछ फीचर्स और ऐड हो चुके हैं। वो क्या हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आप अभी की क्लास में। फिल्मोरा जो हमारा टूल है ये फ़िलहाल अभी मेरे पास रजिस्टर्ड वर्जन नहीं है। इंशाल्लाह मैं इसको कुछ दिनों में रजिस्टर्ड करवा लूँगा मैं। इसमें सबसे पहले हम जिस वर्जन को यूज़ कर रहे हैं वो है 8.2.2, ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर हम एडिटिंग के हवाले से बात करें, वीडियो की बेसिक एडिटिंग इसके अंदर जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था मूवी मेकर का, ये उससे थोड़ा सा एडवांस टूल है और इसमें मज़ीद मोर फीचर इसमें मौजूद हैं। हम पिक्चर को और इन्हांस या वीडियो को और इन्हांस कर सकते हैं। इसमें फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और ये जो आपको नज़र आ रहा है रेशो 4.3, ये स्क्रीन वाइज रेशोज़ है। अगर मोबाइल की स्क्रीन पे अगर आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए कोई वीडियो बनाना चाहते हैं या फिर कोई वॉलपेपर बनाना चाहते हैं उसके लिए, या फिर अगर आप स्क्रीन नॉर्मल स्क्रीन आपके लैपटॉप की स्क्रीन के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं, तो मैं फ़िलहाल इसको मैं चूज़ करूँगा मैं। इसके बाद इसमें मज़ीद ऑप्शन, अगर आपके पास पहले से कोई प्रोजेक्ट है, आप उस पर ही काम करना चाहते हैं तो उस पर काम कर सकते हैं। सेव करवाने के बाद अगर इंपोर्ट करवाना चाहते हैं मीडिया को, मीडिया फाइल अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे इंशाल्लाह। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई मीडिया, इससे पहले मैं एक और चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड मीडिया के हवाले से। इसमें अगर आपने पीसी स्क्रीन को आपने कैप्चर करना हो, मिसाल के तौर पे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पर ही मेरी स्क्रीन आप ओपन हो गई। यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन करना चाहूँ, इसको मैं फुल स्क्रीन कर सकता हूँ मैं, और उसके बाद इसको रिकॉर्डिंग पे लगाना चाहूँ तो ये रिकॉर्डिंग पे चला जाएगा। और अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी रिकॉर्डिंग करूँगा मैं, ये फ़िलहाल एक छोटी सी मुझे रिकॉर्डिंग इस पर दिखानी थी, और इसके बाद अगर मैं इसको बंद करना चाहूँ, मैं स्टॉप करना चाहूँ मैं रिकॉर्डिंग करने के बाद, तो स्टॉप रिकॉर्डिंग करूँगा मैं, तो यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग मेरे सामने मेरे फोल्डर में भी आ गई और यहाँ पर भी इसने शो करवा दिया। मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पर रखता हूँ मैं, और इस रिकॉर्डिंग को अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो वैसे ही यूज़ कर सकता हूँ मैं। नॉर्मल फ़िलहाल एक छोटी सी मुझे रिकॉर्डिंग इसको दिखानी थी, और ये एक अच्छा फीचर है कि अगर मैं स्टॉप करना चाहूँ, मैं किसी रिकॉर्डिंग करना चाहूँ अपने डेस्कटॉप की जो मैं काम कर रहा हूँ मैं, उसकी अगर वीडियो बनाना चाहूँ तो उसको बना के मैं इसको यूज़ भी कर सकता हूँ। इसको मैं थोड़ी देर में इसमें यूज़ भी करता हूँ मैं। इसके अलावा अगर मैं जो मेरे लैपटॉप की जो क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग अगर मैं करना चाहता हूँ, पीसी रिकॉर्डिंग, या इसके अलावा वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग हो सकती है, ये वेब कैम रिकॉर्डिंग, जो मेरे लैपटॉप की जो कैमरा होगा अगर मैं उससे रिकॉर्डिंग अपनी करना चाहूँ साथ साथ और उसकी एडिटिंग करना चाहूँ तो वो भी इसमें पॉसिबल है। इसके अलावा यहाँ से मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूँ मैं, यहाँ से अगर किसी मीडिया फाइल को मैं लेकर आना चाहूँ, मैं पूरा के पूरा फ़ोल्डर लेकर आना चाहूँ, मुख्तलिफ़ क्लिप्स हैं, मैंने क्लिप सेलेक्ट की हुई हैं और एक फ़ोल्डर मैंने रखी है, उस पूरे फ़ोल्डर को उठाना चाहूँ तो उस फ़ोल्डर को भी उठा सकता हूँ। फ़िलहाल मैं किसी मीडिया फाइल्स को लूँगा मैं। मीडिया फाइल ली तो ये पहले से मैंने यहाँ की मैंने क्लिप उठाई हुई थी। ये 3 क्लिप्स हैं, छोटी छोटी क्लिप्स हैं, मैंने इसको लेके मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा मैं, तो यहाँ पर ये चीज़ डाउनलोड हो गई। इसके बाद अगर मैं इनको यूज़ करना चाहता हूँ मैं, तो मैं फ़िलहाल अभी मैं जिस ऑप्शन पर मौजूद हूँ वो है मीडिया का ऑप्शन, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ साथ मैं यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इन 3 क्लिप को, चौथी क्लिप को मैं छोड़ देता हूँ मैं, 3 क्लिप को अगर मैं यूज़ करके मैं इसको नीचे की तरफ मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मैं, तो तीनों क्लिप्स मेरे इधर मौजूद हैं और मेरे सामने हैं। मैं यहाँ से जूम इन जूम आउट, मैं अभी इस जगह इस ऑप्शन पे मौजूद हूँ मैं। अगर इसको जूम इन करना चाहूँ मैं या जूम आउट करना चाहूँ मैं, हर फ्रेम से खेलना चाहूँ मैं, तो फ्रेम से मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ मैं। फ़िलहाल मैं पहले चाहता हूँ कि थोड़ा सा, और इसमें जो नीचे की तरफ आपको वॉइस नज़र आ रही है, ये आपकी वॉइस है जो कि उसमें यूज़ हुई है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बैकग्राउंड कलर पे, मैं अगर डिफरेंट बैकग्राउंड कलर चूज़ करना चाहता हूँ, यहाँ से ग्रेडियंट कलर से क्लिक करूँगा तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। या कोई सैम्पल मैं लेना चाहता हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी अपनी सैम्पल क्लिप भी होती है काउंटडाउन, तो उसको अगर मैं लेना चाहूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसको लेता हूँ, मैं उठाया, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये काउंटडाउन हो गया, और मैं इसके बाद इसको उठा के अगर मैं थोड़ा सा आगे की तरफ इसको मैं ड्रैग करूँ मैं, ये काउंटडाउन इसी के ऊपर इस्तेमाल, देखें गौर कीजिएगा, ये इसी के ऊपर आना शुरू हो गई। यहाँ पर मैं इस काउंटडाउन को थोड़ा सा अगर मैं इसको बढ़ा के साइज़ इसमें से फ़िलहाल बेसिकली फ़िक्स्ड है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता मैं। अगर मैं इसी के अंदर काउंटडाउन लेकर आना चाहूँ तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देगा। यानी कहने का मकसद ये है कि आपको आपके क्लिप चल रही होगी, जो मैंने अभी क्लिप बनाई, उसी के ऊपर ये काउंटडाउन
का इफेक्ट डाल देगा। मिसाल के तौर पे आपकी नज़रों के सामने यहाँ पर मैंने क्लिक किया, करूंगा मैं अलग से भी लेके आना चाहूँ, रिकॉर्डिंग भी आ सकता हूँ मैं, और इसके बाद अगर मैं इसको बंद करना चाहूँ, स्टॉप करना चाहूँ रिकॉर्डिंग करने के बाद, इससे बेहतर कि मैं फॉर एग्जांपल मैं इतने अरसे में मैं क्या करूँगा, मैं कुछ और इफेक्ट डाल दूँगा। मैं फ़िलहाल इसको थोड़ा सा मैं इस क्लिप को मैं थोड़ा छोटा करना चाहूँगा। मैं इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, उसको मैं इस तरह चेंज कर सकता हूँ। हल्का सा थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, यस समथिंग लाइक। अब ये क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक काउंटडाउन चलेगा और उसके बाद थोड़ा सा ये गैप लेगा। इस गैप में मैं ट्रांजिशन करवा दूंगा। मैं ट्रांजिशन का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया, कोई भी ट्रांजिशन इसमें मैं रखना चाहूँ, मैं मिसाल के तौर पे ये ट्रांजिशन उठा के मैं सिर्फ इस पर रखना चाहता हूँ। मैं हल्का सा मैं इस पर देखिएगा ट्रांजिशन इस पर अप्लाई होगा। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा, मैं ज़रा देखिएगा, इसके बाद करना चाहूँ मैं रिकॉर्डिंग करने, ये पिक्चर आ गई। और यही ट्रांजिशन में अगर मैं चाहता हूँ मैं कि ये ट्रांजिशन को फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ मैं, और इसको मैं थोड़ा सा मैं इस क्लिप को मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ मैं, और इसके ऊपर अब मैं ट्रांजिशन अप्लाई करता हूँ मैं, तो एक अच्छा सा लुक मेरे सामने इधर आएगा कि यहाँ से क्लिप चल रही है मैं स्टॉप, और इसके बाद ये दूसरी ट्रांजिशन के बाद दूसरी क्लिप इसके ऊपर शो होना शुरू हो गई। मैं इसको दोबारा से मैं इसको शो करवाता हूँ। मैं यहाँ पर अगर मैं इसको बंद करना चाहूँ, मैं स्टॉप करना चाहूँ, ये आपकी नज़रों के सामने ही दूसरी क्लिप आ गई। तो यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा इफेक्ट डालना चाहूँ तो यहाँ पर इसको इफेक्ट भी डाल सकता हूँ मैं। और अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से मैं लेकर आता हूँ मैं, अगर मैं इस पर कोई टेक्स्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से टेक्स्ट पे गया, अगर मैं इसके साथ साथ शुरू में या बीच में कोई टेक्स्ट अप्लाई करना चाहता हूँ मैं, ये टेक्स्ट भी इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये मैंने अप्लाई किया, ये इसके दरमियान टेक्स्ट आएगा। यहाँ से अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ मैं, अब मैं ये चाहता हूँ कि बीच में जिस तरह से मैंने इस पर पहले ट्रांजिशन अप्लाई किया था, कोई ट्रांजिशन में इस पर दोबारा अप्लाई करता हूँ मैं। अगर मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है वो शुरू में आए, इससे भी शुरू में आए, ये तमाम टेक्स्ट मौजूद हैं, आप इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं। मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे ही करूँगा मैं, ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, बाकी सब चीज़ें आगे की तरफ मूव कर गई और ये टेक्स्ट का हिस्सा शुरू में आ गया। इसके अंदर अगर कोई एडिटिंग लाना चाहूँ मैं, तो इसके अंदर मैं एडिटिंग ला सकता हूँ। मैं क्लिक करूँगा इस पर रख के, डबल क्लिक, तो मेरे सामने टेक्स्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट वीडियो, और इसमें टाइटल मैं लिख सकता हूँ मैं फॉर एग्जांपल। यहाँ पर अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा अगर इफेक्ट डालना चाहूँ इस पर, तो इस पर इफेक्ट डाल भी सकता हूँ मैं। इसके एडवांस में जाऊँगा मैं, तो एडवांस पे तीनों फीचर्स मौजूद है। ज़रा देखिएगा, ये जो ऊपर वाली चीज़ आपके सामने नज़र आ रही है, जिसे हमने फ्लैश में हमने ये चीज़ सीखी थी, ये पहले आएगा, कॉन्सेप्ट वही है, और फिर उसके बाद दूसरा टेक्स्ट आएगा। ये टेक्स्ट का पार्ट है। जैसे टेक्स्ट के पार्ट पर क्लिक करूँगा, माय फर्स्ट वीडियो मेरे सामने मौजूद है। इसके बाद जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाऊँगा मैं, तो मेरे पास ये तीसरी टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर आ गया, और इसकी यहाँ पर मुझे टाइटल यहाँ पर दूँगा मैं, बाय सैयद इमरान अली। ठीक है। अगर मैं इसमें कोई कलर इफेक्ट डालना चाहूँ, मैं कोई कलरिंग डालना चाहूँ, मैं कोई डिफरेंट कलर इफेक्ट डालना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। कलर डिफरेंट कलर, बॉर्डर अगर डालना चाहूँ तो बॉर्डर भी आ जाएगा। जिस तरह से मैं चीज़ अप्लाई करना चाहूँ मैं इसमें, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्लर, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें जैसा फोटोशॉप में आपने खेला था उससे आप खेल सकते हैं। कोई भी आप इस पर थीम अप्लाई करना चाहें, एनिमेशंस, आपको इवन ये जो एनिमेशन आपके सामने आ रही है ये भी नीचे से आ रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशन नीचे से ना आए और ये टेक्स्ट ऊपर से आए, तो ये ऊपर से इसमें आपने अप्लाई किया, तो ये जो कि अच्छा नहीं लग रहा फ़िलहाल, ये फ़िलहाल ये सही है, जो कि आपकी नज़रों के सामने। मैंने इस पर क्लिक किया, ये टेक्स्ट ऊपर से आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, मैं चाहता हूँ नीचे से आए। अब इसके बाद यहाँ ज़रा देखिएगा, इंसर्ट अप, अब ये उसी तरीके से होगा, इंसर्ट अप हुआ, यहाँ से आया, एंड देन दैट्स इट। ओके करूँगा मैं। ओके करने के बाद ये चीज़ पे अप्लाई हो गई, और इसको मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। मैं यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी कुछ काम करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर आए, ये टेक्स्ट आपके सामने आया, इस दौरान ट्रांजिशन भी मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, इसके दरमियान थोड़ा सा ट्रांजिशंस आ जाए। क्लिक किया मैंने और ड्रैग एंड ड्रॉप किया। जैसे यहाँ ट्रांजिशन करूँगा मैं, यहाँ से मेरे सामने आ गई ये ट्रांजिशंस। इस ट्रांजिशंस पे जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा मैं,
काउंटडाउन यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग करूँगा मैं। ये फिलहाल एक छोटी सी मुझे रिकॉर्डिंग इस पर दिखानी थी, और इसके बाद अगर मैं कोई भी और चीज़ अप्लाई करना चाहूँ, यहाँ से सिंपल चीज़ अप्लाई हो गई। इसमें अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से अब मैं इसमें से एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस जगह पे आपने अप्लाई करना हो वहाँ पर शुरू में स्प्लिट कर दीजिएगा। स्प्लिट वैसे स्प्लिट करने की यहाँ पर ऐसे कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं कोई और ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहता हूँ इस पर, मैं मिसाल के तौर पे ये ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल Z किया, मैं यहाँ से स्प्लिट करूँगा, जैसे स्प्लिट वाली बात की थी, राइट क्लिक करूँगा मैं स्प्लिट, और थोड़ा सा आगे जाऊँगा मैं और इधर रख के राइट क्लिक स्प्लिट, राइट क्लिक स्प्लिट। इन दो के दरमियान में चाहता हूँ कि कुछ और ट्रांजिशन आ जाए, तो मैं यहाँ से कोई और ट्रांजिशन लेता हूँ मैं मिसाल के तौर पे ये ट्रांजिशन इस पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे आएंगे देखिएगा, फिलहाल नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी फ़िलहाल जो ट्रांजिशन मैंने अप्लाई की, मुझे अगर यहाँ पर अप्लाई करूँ तो ज़्यादा मुझे नज़र आएगा ये चीज़ इन दोनों के दरमियान में। क्यों वहाँ पर इससे नज़र नहीं आ रहा था, इसकी वजह ये थी कि पिक्चर सेम थी हमारी, दैट्स वाई। यहाँ पर हम ट्रांजिशन के अलावा हम फ़िल्टर अप्लाई कर देते तो फ़िल्टर हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और इसका साइज़ अगर छोटा करना चाहूँ तो यहाँ से इसको साइज़ छोटा भी कर सकता हूँ। यहाँ पर ज़रा देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं ट्रांजिशन जो अप्लाई किया ज़रा देखिएगा, सिंपल मैं नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ इस पर कोई और ट्रांजिशन भी साथ साथ अप्लाई कर दूँ मैं। तो यहाँ से ड्रैग किया, एक ट्रांजिशन यहाँ अप्लाई किया और दूसरा ट्रांजिशन मैंने यहाँ अप्लाई किया। ये ट्रांजिशन आपको अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। ये यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मैं ये वीडियो पे बेसिकली अप्लाई हो रहा है। अगर देखा जाए यहाँ पर ये वीडियो पे बेसिकली अप्लाई हो रहा है और ये ट्रांजिशन इस पर अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये चीज़ इस तरह से इफेक्टिव उस वक्त नज़र आएगी जब आपको यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से कुछ और भी अप्लाई करें आप। इसके अलावा स्प्लिट के अलावा ओवरले अप्लाई करना चाहें, ऐसे ओवरले भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आप फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं फ़िलहाल यहाँ से मैं स्प्लिट करता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक किया, स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद मैं अप्रूवल का या न्यू का किसी का भी टैग लगाना चाहूँ या टैग लगा सकता हूँ मैं। तो ये चीज़ ज़रा देखिएगा, उसी तरीके से उसी चीज़ पर अप्लाई होती हुई नज़र आएगी। यहाँ से अगर मैं इसको चला के देखूँ मैं, ये चीज़ पे आ जाएगी। अगर इसको चेंज करना चाहें राइट क्लिक करके आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ आप जिस तरह से अप्लाई करना चाहें। आप देखें आप ये पूरी डायरेक्शन देगा और उस डायरेक्शन पे अगर अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पर आपको उसी हवाले से यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं डबल क्लिक करना ज़रूरी है, ओके करूँगा मैं, एंड देन ये उसी तरीके से अप्लाई करेगा जिस तरीके से यहाँ पर इसको मेंशन किया। ये देखिए ये आगे की तरफ आएगी। तो यहाँ पर इसको डिफरेंट आप इसको अप्लाई करना चाहें तो यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पर अगर अब मज़ीद चीज़ें इसके अंदर और भी हैं, हम उसको भी देखते हैं। फ़िलहाल हमने इस चीज़ को कंप्लीट किया और इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि तीसरी वीडियो ना आए। तीसरी वीडियो की जगह पे मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं तीसरी वीडियो की जगह पे मैं चाह रहा हूँ एंडिंग दे दूँ मैं। फ़िलहाल ये डाउनलोडिंग पे चला गया, मैं इसकी वाली एंडिंग दे देता हूँ मैं, और इस पर मैं ट्रांजिशन अप्लाई कर देता हूँ। ट्रांजिशन बड़ा अच्छा लुक देता है कि अगर आप एक चीज़ से जब दूसरी चीज़ पे जा रहे होते हैं तो आपको फ़ौरन ट्रांजिशन समझ में आता है। समथिंग लाइक दैट ये आपके सामने आ गया। अब इसका टेक्स्ट वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो इसके टेक्स्ट वगैरह चेंज आप यहाँ से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग हो गया। इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं ताकि ये उसके हिसाब से हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग में अगर थोड़ा सा मैं और इसका साइज़ अगर मैं फॉर एग्जांपल 50 कर दूँ मैं, तो ये नॉर्मली इसके हवाले से मैं इसके बाद इसको थोड़ा सा बीच में रखना चाहूँ तो ये बीच में बिल्कुल मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड देन इसके बाद यहाँ पर ज़रा देखिएगा, इसको ओके करता हूँ मैं। यहाँ से इसने अप्रूवल दी इसको एंड देन इसके बाद यहाँ से थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके बाद यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि जब ये ख़त्म होने लगे तो बीच में एक और ट्रांजिशन आए, ये वाला ट्रांजिशन चले, एक और ट्रांजिशन। लेकिन इस ट्रांजिशन से पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि स्प्लिट वाला मामला आपको बता दूँ। स्प्लिट में आप 3 क्लिप्स अगर आप रखना चाहते हैं, 3 क्लिप्स आप इस तरह रखना चाहते हैं, सारी क्लिप्स इसमें मौजूद हैं। आपको जितनी क्लिप्स हैं आपके सामने, आप इसको जो भी क्लिप आप यहाँ पर, मैं फ़िलहाल 4 का फ़िलहाल रखता हूँ मैं। और इसके अलावा यहाँ पर 4 क्लिप में आपको सामने ये भी शो कर रहा है, और आप माय एल्बम पे जाएंगे तो आपको ये भी शो करेगा। पहले पे पहले ड्रॉप करें, दूसरे वाले पे दूसरा ड्रॉप करें, तीसरे वाले पे तीसरा ड्रॉप करें, एंड देन चौथे वाले पे मैं चौथा ड्रॉप कर देता हूँ मैं। ओके करता हूँ मैं। ये चारों इसके अंदर आ गई। और इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि ट्रांजिशन भी बीच में अप्लाई हो जाए।
तो ट्रांजिशन के लिए मैं ये वाला ट्रांजिशन अप्लाई कर देता हूँ मैं। एंड देन इसके बाद जब मैं यहाँ से चलाऊँगा, मैं यहाँ पर ज़रा देखिएगा, फिलहाल यहाँ से चल रही है। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके बाद एक और ट्रांजिशन चलेगी, रिकॉर्डिंग करूँगा मैं। ये फिलहाल एक छोटी सी मुझे रिकॉर्डिंग इसमें दिखानी है ट्रांजिशन। और इसके बाद अगर मैं इसको बंद कर, तो इसको अगर अप्लाई करना चाहें तो इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात होगी हमारी एक्सपोर्ट की बात। जैसे एक्सपोर्ट करूंगा मैं, एक्सपोर्ट करने के लिए मैं फ़िलहाल ट्रायल वर्जन यूज़ करूंगा मैं, मेरे पास भी रजिस्टर्ड वर्जन नहीं है। मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगा मैं। ये आपसे पूछ रहा है WMV, MP4, AVI, मूव, FLV, MKV, ये तमाम 3GP। आप किस में आपको इसको सेव करना है, इवन जिफ में भी आप इसको स्टोर करवा सकते हैं, छोटी छोटी जिफ बना के भी आप इसमें आप काम ले सकते हैं। मोबाइल पे करना हो तो मोबाइल के अपने फॉर्मेट है। यूट्यूब पे डायरेक्ट करना हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ लिंक देना होगा। इसके बाद फेसबुक पे अगर आपको अपलोड करना हो, मैं फ़िलहाल यहाँ पर अगर इवन CD में भी डायरेक्ट बर्न करना हो तो यहाँ से भी इसमें ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर वीडियो का नाम होगा माई वीडियो फर्स्ट के नाम से, FIRST फर्स्ट वीडियो। एंड देन यहाँ सेव करेगा ये वो। और सेटिंग ये साथ साथ आपको ये भी बता रहा है इसका साइज़ क्या होगा। तो मैंने फ़िलहाल इसका साइज़ 720x480 बहुत कम साइज़ रखा है। अगर यहाँ से साइज़ बढ़ाना चाहें तो यहाँ से क्लिक करके साइज़, मैंने जितना साइज़ बढ़ाएंगे उस हिसाब से, अगर HD क्वालिटी पे, ये HD क्वालिटी पे चला, अगर मैं इसको HD क्वालिटी पे मैं इसको चेंज करता हूँ तो यहाँ पर इसकी HD क्वालिटी पे इसको अगर मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर 1 इसको करके बेटर एंड गुड 36 MB पे ये चला जाएगा। फ़िलहाल मैं 36 MB पे नहीं चाहता मैं, और मैं चाहता हूँ इसके थोड़ा सा फाइल साइज़ कंप्रेस हो 720 बाय या फिर 120 बाय। अगर ये मुझे फाइल थोड़ा सा कंप्रेस कर देता है, ये फ़िलहाल मुझे कंप्रेस नहीं कर रहा, तो यहाँ पर मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ 720 बाय 480। जैसे ओके करूँगा मैं तो उस हिसाब से 7.3 MB पे इसने इसको, ये 38 सेकंड की क्लिप है आपकी। जैसे एक्सपोर्ट करूँगा मैं, ये एक्सपोर्ट करना आप शुरू कर देगा। और जैसे ही एक्सपोर्ट करेगा तो इसके बाद फ़ौरन में आपको इवन यहाँ पर एक्शन भी बता रहा है कि जब कंप्लीट हो जाए तो ऐसी सूरत में जब कंप्लीट हो जाए तो ऐसी सूरत में क्या बोलते हैं साउंड दे दे, या फिर ऐसी सूरत पे शट डाउन कर दे, या कोई कुछ ना करे। तो फिलहाल मैंने साउंड का रखा है इसमें, यानी जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो ये साउंड पे आ जाएगा। अगर आपके पास आपके पास अगर ओरिजिनल वर्जन है इसका, तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से आप और भी इफेक्टिव तरीके से, क्योंकि अभी यहाँ पर इनका अपना वाटर मार्क आ रहा है फिल्मोरा का, और लास्ट में एडवर्टीज़मेंट आएगी फिल्मोरा की। अगर आप चाहते हैं कि वो ना आए तो ऐसी सूरत में आप इसको फिर परचेज़ करें और इसके बाद इसको यूज़ करें। ये अच्छा टूल है। छोटे या घर की कोई क्लिप हो, कोई अगर बर्थडे हो किसी की, इस तरह अगर कोई क्लिप बनानी हो शॉर्ट टाइम में, तो अब इसको आप बना सकते हैं। आप इस पर पिक्चर भी इवन यूज़ कर सकते हैं आप। और फ़िलहाल टारगेट, फ़िलहाल रिमूव वाटर मार्क के लिए वो आपसे वही पैसे आपसे कहेगा कि क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पर टारगेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो मेरे सामने ये टारगेट आ गया। पहली वाली वीडियो वही है जो हमने बनाई थी, और जैसे इसमें क्लिक करूँगा मैं तो आपकी नज़रों के सामने यहाँ पर आपके सामने नज़र आएगा। और इसमें वॉइस का भी है, वीडियो का भी है। अगर साउंड भी डाल रहा हूँ तो पीछे एक साउंड का भी ऑप्शन था, उसको रिकॉर्डिंग करूँगा मैं। ये फ़िलहाल एक छोटी सी मुझे रिकॉर्डिंग नज़रों के सामने ही आपने, और इसके बाद अगर मैं इसको बंद करना चाहूँ, मैं स्टॉप करना चाहूँ, बड़ा अच्छा ये इफेक्ट दे रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिकॉर्डिंग करूँगा मैं। ये फ़िलहाल एक छोटी सी मुझे रिकॉर्डिंग इसमें दिखानी थी। और इसके बाद अगर मैं इसको बंद इसको अगर यूज़ करना चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई, इसका टॉपिक समझ में आया होगा आपको। कोई सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। बाकी अगर कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे आप फीडबैक की सूरत में मुझसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा अपना। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में दरख्वास्त।